आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा है। आप तो बार बार कहते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो, सत्संग करो। जबकि सत्संग का अभिप्राय तो देखिए किसी पंडाल में जहां अधिक लोगों का एक विशेष स्थितियां किसी वक्ता को सुनने की होती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं सुनते तो फिर भ्रममय स्थितियां होती। देखिए यूं तो तकनीकी रूप से मेरी आत्मा आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप, लेकिन अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण ये ज्ञान थक चुका है, कमजोर हो चुका है। सर मैं उदाहरण देता हूँ कि बल्ब ट्यूब जल रहे हो, उसके ऊपर काला कागज लगा दो तो प्रकाश बाहर आता नहीं। पीला नीला हरा लगा दो तो कुछ प्रकाश मध्यम स्तर पे बाहर आने लगता है। इसका मतलब क्या है कि राजसी स्थितियों में ज्ञान धुंधला होता है, तामसी स्थितियों में अंधकार में स्थितियां होती हैं, और जब ये दोनों कागज हट जाते हैं तो सात्विक स्थितियां होती हैं। देखिए स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। और हम जो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इसका मतलब ये है कि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में सतोगुण की एक विशेष स्थिति अनुकूलताएं इसलिए बनी रहती क्योंकि तमोगुण लगभग सो चुका है, और संसार का रजोगुण जो एक साधारण मनुष्य को परेशान करता है, सत्संग करने नहीं देता, वो अभी जगह ही नहीं। तो इन दोनों के बीच की जो एक स्थिति है, हम तो देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव बन गया है। हालाँकि उस समय विशेष में तो देखिए तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन मेरी स्थिति कुछ अलग है। मैं नींद लेने के बाद जब उठता हूँ तो वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। देखिए ये गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध समझोगे, इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ पर जब ये ज्ञान की एक वर्षा रूपी स्थितियां समझाई, ज्ञान के सूत्र समझाए, उसमें बार बार भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बात को जोर देकर समझाया कि 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझ नहीं पाते। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को भी आप और हम समझ नहीं पाते। इसका अभिप्राय क्या है? इसीलिए तो गीता में शास्त्रों में कहा गया है, ये 3 गुणों का ज्ञान गुणतम ज्ञान है। और हमने तो पिछले 6.25 वर्षों से जो 3300 से अधिक वीडियो प्रसारित किए हैं, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ही संबंध रखते हैं। और उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर संबंध रखते हैं। स्थूल शरीर जन्म मरण की स्थितियों से बंधा है, और जब तक आपका सूक्ष्म कारण शरीर समाप्त नहीं होते, देखिए कारण शरीर में जब 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। ये सभी प्रक्रिया स्थूल शरीर के रहते रहते संभव है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। और इस जीवन में यदि आप मौज मस्ती की स्थितियां, खाना पीना, मौज मस्ती की स्थितियां, मनोरंजन की स्थितियां, ये सब राजसी स्थितियां हैं। और ये मनोरंजन की मौज मस्ती की स्थितियां ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं, क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए कि इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो। देखिए भारत में हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां, अक्सर उन नवरात्रों की स्थितियों में एक साधारण राजसी मनुष्य सात्विक बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब आप कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं करते, लोभ या भय से करते हो, लोभ किसका है? संसार को पाने का। भय किसका है? संसार छिन ना जाए।
इन सभी स्थितियों को ही जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं सुनते, तो फिर वो कर्मकांड, लोभ या भय से होने के कारण भले ही आपको मैं सत्वगुण में कुछ अल्पकालिक समय की स्थितियों में एक विशेष ज्ञान दे भी देते हैं, लेकिन वो ज्ञान टिकता नहीं है, क्योंकि आप सत्वगुण में पहुँच जाते हो, वहाँ रुकते नहीं। तो कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए आप इन्हें नवरात्रि की स्थितियां को हो, विभिन्न प्रकार के त्योहारों की स्थितियां को हो, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं, इसीलिए उसके कर्मकांड ज्ञान पूर्वक हो नहीं पाते। देखिए, कर्मकांड जब लोभ से भय से होते हैं तो आपका हमारा स्वभाव नहीं बनता, केवल अल्पकालिक स्थितियां, कुछ सात्विक भक्ति है। हालांकि इन स्थितियों की भी कोई निंदा नहीं है, जब भी यदि ये स्थितियां भी नहीं संसार में होंगी। देखिए, जब आप कर्म कांड बेमन से भी करते हो तो परिवार में छोटे छोटे बच्चों को, जो बहुत ही कोमल मिट्टी के हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था धर्म दर्शन में, कि कुम्हार जितने भी चाहे वो घड़ा बनाए, सुराही बनाए, चिलम बनाए, गुल्लक बनाए, वो जैसा मन में विचार करता है, क्योंकि वो गीली मिट्टी होती है, यंत्र में जैसी स्थितियां वो बनाता है वैसा वो आकार बन जाता है। बच्चों की भी कुछ ऐसी ही कोमल मिट्टी होती है। बच्चे घर पे जो जो देखते हैं, परिवार में, गली मोहल्ले में, स्कूल में, वही वो सीखते हैं। इसलिए बार बार हम कहते रहते हैं, कर्म कांडों को करो, ज्ञान पूर्वक करो तो शत प्रतिशत लाभ मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। यदि लोभ या पैसे करते हो तो कुछ सात्विक स्थितियां बनती हैं, और बच्चों को भी कुछ सात्विक संदेश मिलते हैं, कुछ उनका भी रुझान कोमल मिट्टी, वो सात्विक स्थितियों से, परमात्मा से, देवी देवताओं से कुछ जुड़ना आरंभ करते हैं। देखिए, बार बार कहते हैं, आप चाहे सत्संग किसी भी दृष्टिकोण से करो, शास्त्रों में तो चार भक्त कहे गए हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त कहा गया। देखिए, प्रेमी भक्त हो या ज्ञानी भक्त, वो साधना आरंभ कर देता है। आर्त भक्त, जब जब जीवन में दुख आते हैं, पीड़ा होती है, उन परिस्थितियों से दुखी होता हुआ वो आरती करता है, जब परमात्मा की शरण में जाता है, उसको अर्थ भक्त कहते हैं। इसको तमोगुण से जुड़ा जाता है। जबकि राजसी अर्थार्थी, उसकी संसार को पाने की, भोगने की एक विशेष इच्छाएं होती है, वो संसार को भोगना चाहता है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन परमात्मा द्वारा देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हुए, कुछ व्रत तप करते हुए संसार को पाने की इच्छा रखता है। जबकि जिज्ञासु भक्त संसार को भी पाना चाहता है, लेकिन परमात्मा को भी जानना चाहता है। यानी कि अर्थार्थी भक्त राजसी होता है, जिज्ञासु भक्त सात्विक बन जाता है। देखिए, स्थितियां सब, जब आप शब्दों के अर्थ और भावार्थ समझने लगते हो, तो स्थितियां समझ में आने लगती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग के लिए समय निकालना आपका समय, आपकी प्रयत्न होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह उन सभी स्थितियों में, आपको जब तक ज्ञानपूर्वक उन स्थितियों का बोध नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थितियों में बार बार एक ही स्थिति बनती है कि मनुष्य संसार में ही राजसी स्थितियों में छलांगे लगाता है। यानी कि मनुष्य रजोगुण के प्रति, संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति तो समय निकाल ही लेता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, क्योंकि रात को वो समय की बर्बादी तमोगुण की स्थितियों में, देखिए, जब आप रात को 10 बजे के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक गप्पे हाँकते हो,
कप का मतलब देखिए, जिसका सतोगुण से कोई सरोकार नहीं। ये खेल तमाशे, मौज मस्ती, ये राजनीतिक दलों की जो एक स्थितियां हैं, उस पर चर्चाएं, या और भी देखिए संसारी स्थितियां हैं, उनके लिए मनुष्य समय निकालता है। इसका मतलब क्या कि रात को आप घंटों समय बर्बाद करते हो, इसके फलस्वरूप आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। इसलिए सत्संग करने का समय देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं कि भारत में रहने वालों के पास कोई 22 घंटे हैं, 21 घंटे हैं, किसी और देश के पास 26 घंटे हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं। जो साधना आरंभ करते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं, उनके भी भीतर में सात्विक स्थितियां इसीलिए बन पाती हैं क्योंकि वो अपने समय को सत्संग में लगाते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज लोग रजोगुण की प्रशंसा करते हैं, इसलिए रजोगुण के लिए किसी भी तरह समय निकाल लेते हैं। आज मनुष्य रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है। मनुष्य कानून का उल्लंघन कब करता है? जब रजोगुण बिगड़ता है। मनुष्य पाप कर्म, निषेध कर्म कब करता है? जब उसके भोग विषय बिगड़ जाते हैं। और भोग विषय कब बिगड़ते हैं? कि जब सत्संग कमजोर होता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। लेकिन जब ज्ञान पूर्वक स्थितियों का आपको एक विशेष बोध बना रहता है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन 24 घंटे की स्थितियों में सत्संग के लिए कहो, ब्रह्म मुहूर्त के समय के लिए आप समय निकालो। देखिए, जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं, तो डॉक्टर भी आपको क्या सलाह देता है? सुबह जल्दी उठो, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखो। देखिए, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर स्वस्थ होता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कितना अधिक लाभदायक स्थितियों से गुजरेगा, इसका आप अनुमान ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही लगा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों का मूल्यांकन करें, ताकि लाभदायक स्थितियों से जुड़े, सत्संग से जुड़े, गुरु से जुड़े, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ताकि परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रवृत्ति जागे, जन्म मरण के बंधनों को कमजोर करने की दिशा की ओर, यानी कि मोक्ष की ओर आपका हमारा जीवन अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, टिप्पणी हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।